हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर एग्जाम 2021 की जो नई भर्ती है उसका जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, उसका सिलेबस होता है। दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालना है तो उसका सबसे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए जो सिलेबस है उसका एक अहम रोल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम एचइंग ऑपरेटर एग्जाम की 2021 की जो नई भर्ती आने वाली है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि पिछली बार जो एग्ज़ाम में एचइंग ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों ये सब चीज़ भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सिलेबस अगर पता चल जाएगा तो आप लोग जो एनसीएल का एग्ज़ाम है आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दोस्तों एचएम ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया होगा और जिन भाई बंधुओं ने अगर नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम एनसीएल का फॉर्म फिल करेंगे 2021 का, तो उनके लिए जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाली है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें अगर नए बंदे हैं तो वो भी देखें इसको, और जो पुराने बंदे वो तो जानते ही हैं। दोस्तों हालांकि अभी तक एनसीएल एचएम ऑपरेटर की कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रखी है। अभी पीके सिन्हा जी ने अभी ट्वीट किया था कि आप लोग की जो 1200 प्लस वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली है। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ अंडर प्रोसेस में है। ठीक है भी फ्रेंड्स, अभी आई नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोग जब वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, आप लोग अभी से ही अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है दोस्तों जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, ना कि तब वो बंदे जो कि अभी वैकेंसी जैसे आई है तब आप लोग अपने तैयारी में लग गए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी है काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, 2-3 महीने से कर रहे हैं और उसको एक कंसिस्टेंसी बना के उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोगों में से अगर यहाँ पर कोई नया स्टूडेंट है तो आप लोग को ये बता दूं मैं आप लोग को, ये जो एजेंसी एचएम ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है दोस्तों इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और ये 90 मिनट का क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही, यहाँ पर 100 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट का यहाँ पर क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि 90 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे खुशी की बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, और एग्ज़ाम के मुकाबले यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग को नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग होता है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिल जाता है एनसीएल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग इस लाइन को पढ़ रहे होंगे, चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपकी जीत निश्चित है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और जान लेते हैं कि एनसीएल का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एनसीएल ने अपने सिलेबस में कुछ नया चेंजेस कर रखा है। वो चेंजेस क्या है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों पुराने स्टूडेंट जानते होंगे कि उसमें चेंजेस क्या है, और अगर न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर जो पहली बार 2021 में नई भर्ती के लिए अप्लाई करेगा या आवेदन करेगा उसको मैं बता दूँ, यहाँ पर सिलेबस में चेंज ये है कि यहाँ पर दोस्तों जो एक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन एक टॉपिक दिख रहा है, इस चीज़ को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, एनसीएल के सिलेबस में, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसका एक बहुत अहम भूमिका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पहले क्या दोस्तों 50 से 60% यहाँ पर जीके पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, जीके को कम से कम पूछा जा रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दोस्तों एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है और जिसके बारे में पढ़ना है ताकि हमारा एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इनको आराम से पढ़ के। ठीक है, और टॉपिक्स क्या हैं, वो टॉपिक्स ये हैं, पहला हमारा फंक्शनिंग ऑफ इंजन। ठीक है, इंजन की कार्यप्रणाली। इंजन की कार्यप्रणाली में ये दोस्तों कि इंजन किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में दोस्तों विस्तृत करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके मैं पुरानी वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी कुछ नए नए टॉपिक्स बचे हैं छोटे मोटे वो उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, हमारा सेकंड टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ब्रेकिंग सिस्टम दोस्तों जो है अपने आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल चीज़ है या पार्ट है हमारा, ठीक है, उसमें ब्रेकिंग सिस्टम का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, ब्रेक लगाने का बहुत अहम रोल होता है, तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, जैसे मैकेनिकल ब्रेक्स हो गया, ठीक है, हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया या हमारा एयर प्रेशर ब्रेक हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें आगे धीरे धीरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा कूलिंग सिस्टम। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम दोस्तों इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो शीतलन प्रणाली होती है कि इंजन
अगर दोस्तों चलते चलते गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कौन कौन सी प्रणाली होती है, जैसे एयर कूलिंग सिस्टम हो गया, वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। जो एयर कूलिंग सिस्टम दोस्तों वो कहाँ यूज़ करते हैं हम, जैसे बाइक्स वाइक्स होते हैं वो उसमें हम एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, गाड़ी जो मोटरसाइकिल होती है उसके इंजन को ठंडा करने के लिए दोस्तों किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो एयर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है उसका प्रयोग हम दोस्तों कहाँ करते हैं, हैवी व्हीकल्स में करते हैं, जैसे बस ट्रक या फिर और भी चीज़ डंपर वंपर हो गए। ठीक है, उसमें करते हैं। जैसे रेडिएटर आपने सुना होगा दोस्तों, रेडिएटर में पानी डालते हैं कूलिंग के लिए, तो दोस्तों वो होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग के। और अगला हमारा क्या है, सस्पेंशन सिस्टम। दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम वो होता है जिसमें हम, जैसे कोई गाड़ी है चल रही है, अगर उस पर कोई लोड होता है दोस्तों, तो वो सस्पेंशन के थ्रू उसके लोड को बियर किया जाता है, सहन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंशन का सीधे सीधा सा एक अर्थ है, एक सिंपल सा ईजी सा एग्जाम्पल क्या हो दोस्तों, सोकर हो गया। ठीक है, हमारा सोकर से दोस्तों वो किस में आते हैं, सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और लीफ स्प्रिंग हो गया। ठीक है, हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है ये सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सब सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। क्लच, हम सभी में से मोस्टली स्टूडेंट जानते हो दोस्तों क्लच का यूज़ क्या होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लच। ठीक है, ये तो इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग के एग्जाम में कि क्लच कितने प्रकार के होते हैं, क्लच कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किस क्लच का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्लच का काम क्या होता है दोस्तों। तो एक सिंपल से लैंग्वेज बताता हूँ आपको, क्लच का यूज़ क्या होता है दोस्तों, क्लच का काम क्या होता है। वैसे तो हम लोग आम लैंग्वेज में इसको जानते हैं दोस्तों, क्लच होता क्या है, इसको दोस्तों हम डेली यूज़ करते हैं। लेकिन इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसको आप लोग के सामने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को थोड़ा इसका जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्लच एक दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंगेज, और दोस्तों क्लच को इंगेज तथा डिसंगेज करके हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये क्लच का क्या होता है, फंक्शन होता है, क्लच का कार्य होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब में या डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, मैं आप लोग को इसके जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों इन सबको कवर कर दूंगा। कुछ टॉपिक मैंने करा दिए, कुछ टॉपिक मेरे बाकी हैं। ठीक है, आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है आप लोग के दोस्तों पॉइंट, विच अ ड्राइवर शुड पोस्ट ऑफ एफिशिएंट ड्राइविंग ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड व्हीकल्स। ठीक है, कुशल ड्राइविंग के लिए ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और मशीन और वाहन का संचालन। ठीक है, जो मशीन है और वाहन है उनका संचालन कैसे करना है या कैसे होता है, इसके बारे में भी हम क्लास में पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग के एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ से दोस्तों आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पिछली बार 2020 में जो NCL HM ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। उसमें दोस्तों एलिमेंट्री नॉलेज के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, यहाँ से 28 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने सही सुना, 28 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन बनाता है दोस्तों कि स्टीम इंजन है वो किस श्रेणी में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनाता है। ठीक है, तो जो स्टीम इंजन वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आता है। ठीक है, तो इस श्रेणी में आता है, एक क्वेश्चन बनाता है। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, गियर बॉक्स की क्या उपयोगिता है, गियर बॉक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, गियर बॉक्स का उपयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने थे। और कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन था। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था, पिस्टन कंप्रेशन रिंग किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, और पिस्टन पिन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो गजन पिन के नाम से जानते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बना था। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, फ्लाई रेटिंग किससे संबंधित है। तो फ्लाई रेटिंग दोस्तों किससे संबंधित है, रेटेड स्ट्रेंथ से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन और था, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले ब्रेक कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन बना था दोस्तों, तो वो कौन सा दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक था। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन और बना था कि ABS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का पूरा नाम था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बने थे आप लोग के एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सिलेबस की ओर, अपने सिलेबस के अगले पॉइंट की ओर, कि जो अगला सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, है बेसिक मैथमेटिक एप्टीट्यूड। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वहाँ पर जो पहला पॉइंट है आप लोग का 10th स्टैंडर्ड एथमेटिक। ठीक है, अंकगणित। तो यहाँ पर दोस्तों जो 10th बेस का जो मैथमेटिक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में। तो याद रखिएगा आप लोग, जो 10th बेस के जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग से। ठीक है, कैलकुलेशन पूछी जाएगी। ठीक है, आप लोगों से डिस्टेंस दूरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग।
ठीक है, सापेक्ष वेग से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, त्वरण संबंधी समस्याएं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैथ के आप लोग यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग के। ठीक है, ठीक है, बहुत ही कम टॉपिक होंगे जिसमें से दोस्तों क्वेश्चंस ना पुट हों, लेकिन मोस्टली दोस्तों हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों ट्राइंगल में से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगला आप लोग का पॉइंट है सिंपल इग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में। और दोस्तों एक टाइम एंड वर्क, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है एवरेज। ठीक है, औसत से पिछली बार भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इनसे दोस्तों एक या दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप लोगों को जो यहाँ पर एवरेज है वो टाइम एंड वर्क एंड हाइट एंड डिस्टेंस। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, और आप लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक आध क्वेश्चन कैलकुलेशन से पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, पिछली बार मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के एग्जाम में एचएमएम ऑपरेटर के। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, वो गए थे दोस्तों 14 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन 2020 के एचएमएम ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए, 14 के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन कम नहीं है। ठीक है, पूछना। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूँ कि किससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर पिछली बार प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, जो लाभ प्रतिशत है उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। और परसेंटेज से दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो पिछली बार मैथ में 2020 के एचएमएम ऑपरेटर के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, जो लाभ प्रतिशत है उससे क्वेश्चंस आए थे कि हमें लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एक था दोस्तों एज से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एज से क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था, और ट्रेन से दोस्तों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ट्रेन से भी एक क्वेश्चन आया था। सिंपल इंटरेस्ट से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से कितने 2 क्वेश्चन आ रखे थे, और दोस्तों एक कैलकुलेशन आ रखी थी। ठीक है, और दोस्तों त्रिभुज से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज से भी, ये हमारा ट्राइंगल ये रहा, त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एवरेज से। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन आया था। तो जो अपनी मुझे दोस्तों इतना याद आ रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों टोटल मैथ में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए मैथ भी पढ़ना। ठीक है, तो जिन बच्चों का दोस्तों अगर मैथ कमज़ोर है तो आप लोग चैनल पर तैयारी कर सकते हैं मैथ की। तो चलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग, तो चलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिलेबस के पॉइंट की ओर। ठीक है, अगला सिलेबस का पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, सिलेबस में एक नया और वेटेज एक टॉपिक है, वो कौन सा है? जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर दोस्तों जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिए गए हैं। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन से काफ़ी कम पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार। ठीक है, और जो पहले दोस्तों जो एचएम ऑपरेटर के या फिर एनसीएल के जो एग्जाम होते थे उसमें जीके क्वेश्चन इतने पूछे जाते थे दोस्तों कि आप लोग के पासिंग के लिए, आप लोग के एनसीएल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो अब जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो काफ़ी कम अमाउंट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप मतलब 10 या 5, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों जो पिछली बार जो एग्जाम हुए थे इसमें जनरल अवेयरनेस के इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप लोग बिलीव भी नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग बता दूं 24 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे गए हैं। और दोस्तों जीके का आप लोगों को मैं बता दूं, जीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आप लोग को अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है हमारा बनता है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैं एनसीएल की बात नहीं कर रहा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आजकल करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप लोग डेली पढ़ें, डेली जो करंट अफेयर के जो क्विज़ होते हैं उनको आप लोग लगाइए। ठीक है, और डेली एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन को करिए। और तो दोस्तों यहाँ पर जो करंट अफेयर है आप हमारा जो पहला
और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं रोज़, तो आप लोग के डेली मॉर्निंग के आप लोग उन करंट अफेयर को पढ़िए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स, ठीक है। विभिन्न सरकारी घोषणाएं एवं योजना, ठीक है। तो जो सरकारी घोषणाएं हैं और योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछली बार एग्जाम में बने थे और आगे भी बनने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जैसे नमस्ते पोर्टल हो गया। ये नमस्ते पोर्टल किसका है, ये आयुष्मान मंत्रालय का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पिछली बार एक और पूछा था कि होप पोर्टल है दोस्तों किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और एक और था स्कीम पीएम स्वनिधि, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्टेट वेंडर के लिए दोस्तों एक वो था, ये आत्मनिर्भर निधि। और दोस्तों एक और था यहाँ पर पीएम स्वनिधि करके, ठीक है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए था। तो दोस्तों इसके लिए किस संस्थान को चुना गया था, तो ये क्वेश्चन बना था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनिशिएटिव एंड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पिछली बार बने थे और आगे भी बनने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेफ्टी रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेफ्टी रूल्स से क्वेश्चंस आ रखे थे, ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चंस आ रखे थे, लेकिन आ रखे थे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बने थे दोस्तों, जो रास्ता दे उसका जो साइन है वो क्या होता है, ठीक है। रास्ता देने का जो साइन होता है वो क्या होता है, त्रिकोणीय होता है, षटभुज होता है, गोलाकार होता है, चौकोर होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे रखे थे। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दो तरफ रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन बने थे। और एक क्वेश्चन था दोस्तों स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है, ठीक है। गोलाकार होता है या चौकोर होता है या फिर षटकोण होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना था, ठीक है। आप लोग का स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है। और एक क्वेश्चन और बना था दोस्तों, जैसे कि सड़क के संकेत के लिए दोस्तों विनिर्देश निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो दोस्तों किसके द्वारा किए जाते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बना था। तो दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर लगाया होगा IRC 67, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस 67 के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बना था आप लोगों को सेफ्टी रूल में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों हमारा कौन कौन सा पॉइंट हो गया, करंट अफेयर हो गया, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स हो गया, सेफ्टी रूल्स हो गया, ड्राइविंग रूल्स हो गया। दोस्तों ड्राइविंग रूल्स भी पढ़ लेना, अच्छा है, तो ड्राइविंग रूल्स भी पढ़ना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और उससे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और दोस्तों यहाँ पर एक है अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल, ठीक है, यातायात नियमों के सिग्नल के प्रति जागरूकता, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको भी क्लियर कर लेना आप लोग। ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं अपने चैनल पे, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा क्या है, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, ठीक है, भारतीय उत्सर्जन मानक, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक क्वेश्चन बना था दोस्तों, एक क्वेश्चन बना था पिछली बार कि भारत किस तारीख से BS6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में ये बना था हमारा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम और नियम 1988 का और 2019 का जो मोटर वाहन अधिनियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में और आगे भी बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा परमिशिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है दोस्तों, विभिन्न स्थानों पर अनुमित गति। दोस्तों जो स्पीड लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा जनरल साइंस का, ठीक है दोस्तों। जनरल साइंस के दोस्तों सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस बने थे। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज में दोस्तों आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा कि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो करंट अफेयर रोज़ डेली आप लोग पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोगों को एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोग अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोग की स्पीड और एक्यूरेसी अभी से बनी होगी, ठीक है। बस आप लोग को जब एग्ज़ाम आएंगे, आप लोग की जब वैकेंसी जब आएंगी, तो आप लोग सिर्फ फॉर्म भरेंगे और उसके बाद सिर्फ अपने रिवीजन में लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों पिछली बार एनसीएल ने अपने सिलेबस में एक पॉइंट जोड़ा था, ये वाला लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश नॉलेज। इसमें दोस्तों बेसिक ग्रामर नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार नहीं पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे एक भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा नहीं गया था और दोस्तों आगे पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आप लोग कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार नहीं पूछा, क्या पता हो सके अगली बार ये पूछ ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा,
ठीक है, किसके कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएँ तो हम इसको ऐसे ही खटाक से कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताता हूँ जो पिछली बार की जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रखे थे, ठीक है, एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों बताऊँ आपको, पहले नंबर पे एलिमेंट्री नॉलेज है, उसमें दोस्तों पिछली बार 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज से। और साइंस से कितने 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स दोस्तों यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर और एलिमेंट्री नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट बन जाता है हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज पे और करंट अफेयर पे। अगला दोस्तों हमारा क्या है, जीके के हमारे ज़्यादा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रैफिक लॉ से दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, टोटल यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको आराम से अच्छे से पढ़ के, ठीक है, फुल फोकस करके अपने रोज़ मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग की जो मंजिल है दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी है आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोग वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए, वैकेंसी आएगी, ठीक है। जैसे ही हालात कंट्रोल में होंगे दोस्तों वैकेंसी आनी है। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर उससे पहले प्रिपेयर रहेंगे तो आप लोग को बस रिवीजन करना होगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे, ठीक है। फॉर्म को फिल करने के बाद सीधे आप लोग रिवीजन करेंगे बस। जिन बच्चों ने अगर अभी से पढ़ना शुरू कर दिया तो उनके लिए आगे कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। अगर जो बच्चे वो दोस्तों अब फॉर्म को फिल करेंगे उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो उनकी थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। फिर आप लोग बोलेंगे कट ऑफ इतनी हाई जाती है, ठीक है, हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग के पास एक सुनहरा गोल्डन चांस है दोस्तों, ठीक है। अभी से आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। अभी से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्लास को लीजिए रेगुलर, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए अपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग की जो मंजिल है, आप लोग का जो एम है, आप लोग का जो लक्ष्य है दोस्तों, उसको टारगेट कीजिए, अपने गोल को फिक्स कीजिए कि मुझे बस किसी भी हालत में NCL एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।